नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ का उदाहरण 1.2 के क्वेश्चन संख्या 12 को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n से n में परिभाषित है, एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है। ये फलन दिया है x+1 यदि n विषम है तो x-1 यदि x सम है। तो इसको केस 1 2 3 बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले देखेंगे एकेकी फलन। एकेकी फलन तो केस 1 मानेंगे। केस 1 यदि x1 और x2 यदि x1 व x2 दोनों सम संख्याएं हो, दोनों सम संख्याएं हो लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2 के। तो x1 तो लिखेंगे x-1 बराबर x1-1 बटा x2 -1। तो ये -1 से -1 कट गया, बराबर आ गया x1 बराबर x2। तो लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। इसी तरह से केस 2 चेक करेंगे। केस 2 देंगे यहाँ पे और लिखेंगे यदि x1 और x2 दोनों विषम संख्याएं हो, x1 और x2 दोनों विषम संख्याएं हो, लिखेंगे माना fx1 बराबर है fx2 के। लिखेंगे x1+1 बराबर है x2+1। 1 से 1 कटा, बराबर आ गया x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2। तो लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। केस 3 यदि x1 सम हो और x2 विषम हो। लिखेंगे यदि x1 सम हो व x2 विषम हो, लिखेंगे माना fx1 बराबर है fx2 के। x1 बराबर x1 विषम हो, x1 सम हो तो लिखेंगे x1 प्लस x1 -1 बराबर है x2 विषम हो तो और देंगे x1। अगर ये x2 इधर आया तो अगर ये -1 उधर गया तो लिखेंगे x1 - x2 बराबर 2। x1 - x2 बराबर 2 लिखेंगे। यह संभव नहीं है। अतः फलन पहले लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः fx1 बराबर नहीं है fx2 के। लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। इसी तरह केस चौथा देखेंगे। केस 4 देखेंगे। यदि x1 विषम हो और x2 सम हो, x1 विषम व x2 सम हो, तो लिखेंगे माना fx1
बराबर है fx2 के, तो x1 प्लस fx1 का fx1 विषम है तो लिखेंगे x1 प्लस 1, अगर x2 सम है तो लिखेंगे x2 माइनस 1। अगर ये x1 इधर आया, अगर ये x2 इधर आया तो लिखेंगे x1 माइनस x2 बराबर है माइनस का 2, तो लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः जो फलन है fx1 बराबर नहीं है fx2 के, fx1 बराबर नहीं है fx2 के, तो लिखेंगे अतः फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है। इसी तरह आच्छादक फलन चेक करेंगे, इसमें केस नहीं बनाना पड़ेगा, सीधे आच्छादक फलन को चेक करेंगे। तो 2 नंबर में लिखे आच्छादक फलन लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, क्योंकि सभी अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए लिखेंगे चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो एकदम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ का उदाहरण 1.2 के क्वेश्चन संख्या 12 को अच्छी तरह से सॉल्व किया और समझा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।